हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा है। इसको भारत सरकार खोल दे, जब बल घोर कलयुग आएगा। अभी कलयुग का प्रथम ही चरण है, जब चौथा चरण होगा तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा इस संसार में, जगत में। तो पांडव कितने विद्वान थे, उन्होंने इस मंदिर के अंदर भंडार भर दिया पहले। ये है दोस्तों गर्भगृह अंदर है, वहाँ सबको अनुमति नहीं है जाने की, वहाँ केवल पुजारी जी ही जा सकते हैं। परंतु प्रतिमाएं मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं, अधिकतर खंडित हो रखी हैं, देख सकते हैं आप मेरे सामने। ये यहाँ पर योगिनी है और ये भी योगिनी है, और ये नंदी बैल हैं तो शिव पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय सब यहाँ विराजमान हैं। और ये शिवलिंग है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं जो भिन्न भिन्न युगों के माने गए हैं कि ये कोई एक सतयुग का है, कोई द्वापर का है, तत्पश्चात फिर एक त्रेता का है। वो भिन्न भिन्न रंग हैं उनके। ये प्रतिमाएं दर्शाती हैं कि ये मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है उत्तराखंड का, क्योंकि ये प्रतिमाएं आज की तो है नहीं, संभवतः 8वीं शताब्दी के आसपास की रही होंगी ये। परंतु जो इस मंदिर का स्वरूप है वो ये दर्शाता है कि ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जो सतयुग में भी यहाँ विद्यमान था। ये देखिए, ये भगवान विष्णु की प्रतिमा आप देख सकते हैं, चक्र है हाथ में, और प्रतिमाओं का भंडार है यहाँ पर, भिन्न भिन्न मूर्तियों का यहाँ भंडार है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और ये गर्भगृह है, महादेव का शिवलिंग भी है बीच में, आप देख सकते हैं। और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अंदर जाना की अनुमति नहीं है, उसके पीछे भिन्न भिन्न कारण हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्नान किया है कि नहीं किया, विधिवत वो पूजा पाठ हम करना जानते हैं कि नहीं जानते, उस कारण ये मर्यादा भंग ना हो ऐसे मंदिरों की। इस कारण केवल जो पुजारी जी हैं और जो उनके समय सारिणी है उस समय वो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको भगवान विष्णु की अत्यंत मोहित करने वाली मूर्ति यहाँ विराजमान है। ये भगवान का स्वयं भगवान का कक्ष है। और यहाँ देखिए, ये मूर्तियाँ देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप पाषाण युग में कभी कहीं आ गए हैं। और ये आज की मूर्तियाँ नहीं है, ये सदियों पुरानी मूर्तियाँ हैं भगवान की, परंतु ये अवशेष हैं। अब ये बोला जा सकता है कि ये अवशेष हैं। और यहाँ पर ये जो निशान है ना, ये देखिए, ये जो निशान है ये माना गया है माता पार्वती के बाल रूप के निशान है। ये दिख रहे हैं आपको, ये माता पार्वती को हिमालय की पुत्री माना गया है, कहा जाता है, हैं भी वो। और ये उनके बाल रूप के निशान हैं, ये देख रहे हैं, ये बाल रूप के निशान हैं ये उनके। और ये शिला कभी मिली थी और इसको यहाँ पर आके फिर स्थापित किया गया। ये देखिए, लग रहे हैं आपको किसी बालक के निशान हैं? ये बालक के नहीं है, ये बालिका के हैं, माता पार्वती के चरणों के निशान बाल रूप में जब वो थी यहाँ पर। और ये सारी भिन्न भिन्न जो मूर्तियाँ हैं दर्शाती हैं कि ये मंदिर अति प्राचीन है। ये देखिए, ये विशिष्ट शिल्पकारी है जो यहाँ पर की गई है। और आज भी आधुनिक जो हमारे पास टूल्स हैं उनसे भी ये करना संभव नहीं है। ये देखिए, विशेषता देखिए इसमें देख रहे हैं आप, ये खोखली है अंदर से और ये बाहर की तरफ 3D प्रिंटिंग से जो होती है ना, 3D प्रिंटिंग से उस प्रकार से है ये देखिए आप, ये बड़ी है। 3D प्रिंटिंग से भी ये उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी ये है, परंतु ये अब खंडित मान सकते हैं, टूट गई है। और माना गया है कि मुगलों के कारण ये हुआ था। और ये देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसा टैलेंट था जो अब खो चुका है, अब नहीं है हमारे लोगों में। ये गुफा दोस्तों सबसे निचली गुफा है और यहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू है, किसी ने बनाई नहीं है। ये गुफा सबसे निचली गुफा है इस स्थान की। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये गुफा देखिए पहले आप, ये सबसे निचली गुफा है इस स्थान की। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं बताया होगा, और आपका भी सर चकरा जाएगा कि क्या ये संभव है, क्या हुआ होगा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस स्थान पर। और अब मैं इस समय ऊपर की गुफा और नीचे की गुफा के बीच में उपस्थित हूँ। यही वो होटल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और ऊपर देखिए, वो है गुफा जो निचली गुफा से लगभग मान के चलिए 500-600 मीटर ऊपर है। अब चलते हैं ऊपर वाली गुफा पर।
तो ये मैं आ गया हूँ ऊपर वाली गुफा पर। यहाँ से देखिए कितना ही भव्य दृश्य आपको देखने को मिलता है, मन को मोह लेने वाला दृश्य है ये। और ये ऊपरी गुफा है। अब इसके ऊपर क्या है वो है सबसे बड़ा रहस्य। आइए चलते हैं। वो देख रहे हैं सामने, वो एक कुआं है। जी हाँ, वो एक कुआं है, एक कुआं। निचली गुफा से लगभग 800-900 मीटर ऊपर एक कुआं। और वो देखिए सामने, वो है यमुना जी। यमुनोत्री से जो आई है वो है यमुना जी। और ये है कुआं। ये पूरा स्थान माता शक्ति का स्थान है, जहां पर माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तत्पश्चात उस समय माता पार्वती ने ही यहाँ पर अपने तप से इस कुएं को प्राकट्य किया, जिससे कि वो शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकें। इस स्थान से आपको चारों युगों के दर्शन होते हैं। नीचे है माता यमुना, ये है कलियुग के दर्शन। कभी सतयुग में माता यमुना इस स्तर तक रही होंगी। और निचली गुफा है द्वापर युग के दर्शन, जिसका निर्माण पांडवों ने किया था। और ऊपरी गुफा है त्रेता युग के दर्शन। और ये कुआं है सतयुग के दर्शन। यहाँ से आपको चारों युगों के दर्शन होते हैं। और जब आप यहाँ खड़े होंगे ना, तो आपको आभास भी होगा कि आप एक दिव्य स्थान पर उपस्थित हैं। आइए अब इस दिव्य स्थान की महिमा जानते हैं यहाँ के ही एक पुजारी जी से। चलिए फिर वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर बनिए। यदि आप में सामर्थ्य है, थोड़ा बहुत आप स्पेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रति माह, तो इस चैनल के मेंबर बनिए। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं बिना चैनल के मेंबर बने, तो आप ये पुस्तिकाएं, ये ई बुक हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हैं। महाभारत, रामायण, और हाँ, एक पुस्तिका है संभल के ऊपर जो मैंने लिखी है कल्कि अवतार के लिए, और संभल का पूरा सत्य, वो अवश्य पढ़िएगा यदि आप चाहें, पढ़ने में आपको रुचि है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साझा कीजिएगा। माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती थी। जो पहाड़ी, ये कहते हैं कि जबल यमुना मैया इतनी ऊपर थी कि भगवान शिव को मंदिर को स्पर्श करते हुए आगे बैठती थी। तो ये पहाड़ी जो है ये रेत और बजरी से बना हुआ पहाड़ है। आज भी खुदाई होती है तो वहाँ आज भी नदी के पत्थर और नदी रेत निकलती है। और सामने जो गुफा है वहाँ पानी टपकता है आज भी। यहाँ आकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा करता है। मन करता है कि छोटा सा आश्रम हो और मैं यहीं बस जाऊं। पंडित जी बता रहे थे जब आपने पहली बार वीडियो बनाया था, उसके बाद यहाँ बहुत लोग आए आपके वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर ये है स्वयंभू भगवान कार्तिकेय की जन्म स्थली, प्राचीन पांडव गुफा, अज्ञातवास गुफा। और दिखाऊंगा आपको, देख रहे हैं तो यहाँ पर ये है का पवित्र शिवलिंग। ये गुफा के अंदर जाना सख्त मना है। अंदर गुफा संकरी है। यहाँ पिछली बार मुझे मना कर दिया था अंदर जाने को। मैं जाने का प्रयास कर रहा था परंतु मुझे मना कर दिया था। अब तो यहाँ लिख भी दिया गया है कि यहाँ मत जाइए, अंदर बहुत गुफा संकरी है। और यहाँ पांडव गुफा में ही जो नीचे वाली गुफा है, उसमें एक ऐसी गुफा भी है जो यहाँ से केदारनाथ तक जाती है। और ये मान्यता है कि पांडव इसी गुफा के माध्यम से, इसी गुफा से केदारनाथ पहुंचे थे। और जिस गुफा में मैं इस समय खड़ा हूँ, ये गुफा तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ के पुजारी जी तो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे बात करके आपको आनंद ही आ जाएगा। और यहाँ कुछ समय व्यतीत अवश्य कीजिएगा जब भी आप लाखा मंडल आएँ तो। और वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः मैं पहुंच गया हूं लाखा मंडल। प्रथम बार आज से 3 वर्ष पूर्व मैं यहां आया था। पूरा इतिहास जानने का प्रयास किया यहां का और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। और तब से मैं निरंतर यहाँ प्रत्येक वर्ष 1-2 बार अवश्य आता हूँ। दिल्ली से लगभग मान के चलिए 300 से 330 किलोमीटर दूर है ये स्थान। 9 से 10 घंटे लग जाते हैं देहरादून आएंगे, देहरादून से फिर चक्राता आएंगे, चक्राता से फिर आप लाखा मंडल आएंगे। कभी कभी आपको रोड इतनी अच्छी नहीं मिलती। रुकने की यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर होम स्टेज मिल जाएंगे आपको, होटल भी मिल जाएंगे। बहुगुना जी का होटल है जहाँ मैं रुका हूँ, वो तो मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा कुछ उनसे
मेरा है नहीं पैसों का, परंतु आपको यहाँ पर होम स्टेज 500 से लेकर 1500 तक मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा बहुगुणा जी का होम स्टे है। व्यूज़ के हिसाब से आगे यदि देखा जाए तो व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ से, और वो एंट्रेंस पर ही है। जैसे आप लाखा मंडल की गुफा से जो नीचे पांडव गुफा है उससे ऊपर आएंगे तो आपको प्रथम होम स्टे वही मिलेगा, देवभूमि होटल्स के नाम से संभवतः उनका है। और यहाँ आप आते हैं तो यहाँ घरों के बीच आपको छोटे छोटे होम स्टेज मिल जाएंगे। और ये है मंदिर, लाखा मंडल का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसका इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है कि स्वर्गारोहिणी जाते समय पहले पांडवों ने यहाँ पर अपना कुछ समय व्यतीत किया था और यहाँ पर उन्होंने 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी और यहाँ पर वो शिवलिंग मिले भी हैं। मैं तो आपको इस स्थान के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आज यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे कि इस स्थान का इतिहास क्या है, रहस्य क्या है। वो यहाँ के स्थानीय हैं तो वो यहाँ की स्थानीय परंपराओं के हिसाब से जो वो बताते हैं मंदिर में आने वाले भक्तों को, वैसे ही आपके साथ साझा करने वाले हैं। परंतु यदि आपको मेरा वो पूर्ण इतिहास तर्क संगत वीडियो देखना है तो आप ये वाला वीडियो अभी YouTube पे जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर जानते हैं लाखा मंडल का इतिहास एक बार पुनः। भगवान आपका भला करें। लाखा मंडल कलयुग का एक जागृत दैवीय स्थान और कलयुग का ज्योतिर्लिंग। परंतु मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। जौनसार क्षेत्र है। जौनसार के बारे में इतिहास क्या है, क्या हमारी पुस्तकों में लिखा है, क्या महाभारत में लिखा है। महाभारत के बारे में तो वीडियोज ही सारे महाभारत के ऊपर हैं। परंतु आज मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। आज मेरे साथ हैं महात्मन। हरिओम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री पंडित केशवराम काला जी हैं। आप यहीं के और हम इस भोलेनाथ जी के पुजारी हैं। हमारी भी यहाँ 18-20 पीढ़ी हो चुकी है। भगवान के चरणों में अपना जीवन यापन करते हैं और यहाँ पूजा आराधना करते हैं भोले के चरणों में। तो आज ये ही बताएंगे इस दिव्य स्थान का इतिहास और रहस्य। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। धर्म सेतु आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, ये नंबर है। अपने बच्चों को अवश्य दीजिए। महाकाल का रहस्य, भूतनाथ का रहस्य सब उसमें है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, धर्मांतरण से बचाएंगे। आइए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लाखा मंडल का अद्भुत इतिहास पंडित जी के माध्यम से आपके समक्ष। सर्वप्रथम तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो और आपका परिवार फले फूले और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इस देव नगर की जो खोज एक गाय माता ने की है। नदी पार से गौ माता आती थी। अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उस पर रोज दूध से अभिषेक पूजा करती थी। वो स्वयंभू हैं गर्भगृह के अंदर विराजमान। ये आप देख रहे हैं, ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, श्वेतवंत रामेश्वर में उन्होंने शिव आराधना की है। या तो रामेश्वर में त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग विराजमान है या इस देवभूमि में विराजमान है। और ये द्वापर के ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ये कृष्ण के समय के ज्योतिर्लिंग है। और कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे हैं, जिसमें आप लोग अभिषेक करेंगे जल से, उसमें आपकी फ़ोटो दिखने लग जाएगी। अद्भुत चिंताहरण महादेव वो भी यहाँ विराजमान है। आपने अंदर अभी माता जी के चरण देखें। कन्या रूप में पार्वती मैया ने यहाँ तप किया 12,000 वर्ष। माता जी के चरण पादुका हैं। और जिनकी बस शादी हो जाती है, यदि किसी के बच्चे नहीं होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन वो बहन, बेटी, बहू इस देव स्थल पर बैठकर एक रात शिव ध्यान करती है और 1 साल के भीतर गोद भर जाती है। जो भक्त बल इस देवनगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं और कष्ट भोलेनाथ जी हर लेते हैं और यात्रा सफल होती है। जिस गौ माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गौ माता के जो पद चिन्ह, खुर जिन्हें हम कहा करते हैं, वो इस मंदिर पर विराजमान है। आप आइए देखिए। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में ये पांडवों द्वारा निर्मित है। ये देखिए गाय के पद चिन्ह आपके सामने विराजमान पूरे मंदिर पर नीचे से ऊपर तक इसमें अंकित है। जैसे केदार धाम का मंदिर है, पांडवों ने उसी शैली में ये विराजमान किया। ये आदि केदार धाम है, वहाँ केदार धाम है। अंदर 33 कोटि देवी देवता पांडवों ने विराजमान किए और इस मंदिर से 100 मीटर के दायरे में यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग पांडवों ने स्थापित की। क्योंकि पांडवों ने जब युद्ध किया, युद्ध में उन्होंने अपने भाई को, गुरु को, सबको मार दिया।
तो गुरु हत्या ब्रह्म हत्या जब लगी तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। तो संपूर्ण देवता विराजमान के और 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। और यहीं पर पांडवों को जीवित जलाने हेतु वो महल बनाया, लाक्षागृह से कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ गिरिल लगी हुई है ना जी, यहाँ पर वो महल था लाख का। जब आग लगाई तो वो पूरा जल गया। तो ये वो स्थान है लाक्षागृह वाला जिसे कहा जाता है। जैसे ये जगह है, तो जब आग लगाई कौरवों ने, तो विदुर जी ने ये जो पत्थर देख रहे हैं आप ना, यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। आपको एक नीचे, हाँ जी ये गोल पत्थर, आपको एक नीचे गुफा मिली होगी अभी, पांडव गुफा। तो यहाँ से पांडव उस गुफा में बाहर निकले। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहाँ कोई अभिषेक नहीं करता है। और ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है, देखिए कहते हैं ये हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव हैं, इनके कंकाल है, मस्तक पर मानव खोपड़ी बनी हुई है। आप गौर करो, देखिए। और धर्मराज जी ने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की, जो सामने विराजमान है, जिन्हें मर्डेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है? मर्डेश्वर महादेव। मर्डेश्वर? हाँ जी। इसका अर्थ? अभी मैं बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। ये मर्डेश्वर महादेव हैं जो 4 खुंट विराजमान हैं। अर्जुन, भीम, सदेव, नकुल, ये 5 पांडव हैं। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, पहले उन्हें यहाँ रखा जाता था। पुजारी जी गंगा जल से, मंत्रों से जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती थी दूध और भात से, तब उन्हें मोक्ष मिलता था। जैसे पांडवों ने पितरों का उद्धार किया, उसी प्रकार जो भक्त बल यहाँ दर्शन करते हैं उनके पितरों का उद्धार होता है और मनोकामना पूर्ण होती है, यात्रा सफल होती है। जैसे आपने यहाँ दर्शन किए, आपके जो पितृ हैं वो चाहे किसी भी अवस्था में गुजरे होंगे, उनको परम गति प्राप्त होती है और मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो ऐसे देवों के देव पांडवों ने ये धर्मराज जी को यहाँ विराजमान किया। पांडवों ने, जिन्हें मर्डेश्वर महादेव कहा जाता है। आप आगे आइए। और ये हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है, जो कि पांडवों द्वारा ये हवन कुंड बनाया था। हम लोगों ने फिर थोड़ा इसको और ऊंचा करके यहाँ जैसे शादी विवाह कोई भी पूजा पाठ होते तो यहाँ हवन किया जाता है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। तो आप इधर आइए। ये धर्मराज हैं, दुष्ट महाराज जी ने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की है, जिन्हें मर्डेश्वर महादेव के नाम से ये यहाँ स्थापित किए पांडवों ने। अर्जुन, भीम, सदेव, नकुल, ये 5 भाई बीच में धर्मराज जी हैं। कहते हैं कि मंदिर के द्वार हमेशा पूर्व को होते हैं या उत्तर को होते हैं, पश्चिम में किसी भी मंदिर का द्वार नहीं होता, उधर यम का वास होता है। इस मंदिर का फेस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पश्चिम को है। इनके सामने मृतक आदमी जीवित होने के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। ये बंद कब हुआ? ये तो अभी बाद में किया ना बंद, सरकार ने। अच्छा, हाँ, अब नहीं आते हैं लेके? नहीं, अब नहीं। अगर इसको खोला जाए तो यहाँ बहुत बड़ा रहस्य निकल सकता है। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल है। मैंने एक दिन अपने पिताजी से वार्ता की, कहते हैं कि यहाँ से रास्ता है और इस प्रकार से यहाँ होता था। पिताजी ने कहा, बेटा जब ये खुला था तो हम इसके अंदर जाते थे, कुछ ऐसी आवाज़ आती थी जिससे हम लोग डर जाते थे। हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा है। कहते हैं अगर इसको भारत सरकार खोल दे तो यहाँ का रहस्य बहुत बड़ा निकल सकता है। कहते हैं कि जब बल घोर कलयुग आएगा, अभी कलयुग का प्रथम ही चरण है, जब चौथा चरण होगा तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा इस संसार में, जगत में। तो पांडव कितने विद्वान थे, उन्होंने इस मंदिर के अंदर भंडार भर दिया। पहले अन्न भी है, धन भी है, जिसे कहा जाता है अन्नपूर्णा धन भंडार। जब बस समय आएगा तो अपने आप वो अन्न भी धन भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटी सी यहाँ की कहानी है। अंग्रेज़ों का शासन था ना जी, तो जब वो यहाँ आए, हमारे पूर्वजों ने उनको पूरी कहानी बता दी। तो कहा इस मंदिर को मत छेड़ना। उन्होंने क्या किया, इस मंदिर को खोदना शुरू किया नीचे से। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, टूटा हुआ कोना जब छेड़ा तो वहाँ से सांप और बिच्छू निकलने शुरू हुए। फिर बंद करके जाना पड़ा उनको। आज भी वही अन्न धन इसके अंदर रखा हुआ सुरक्षित है। समय आने पर अपने आप वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और पांडवों ने यहाँ पर 365 मंदिरों का निर्माण किया। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा पत्थर देख रहे हैं आप सेंटर में,
गोल में। तो ऐसे ही जो बीच में आप गोल पत्थर देख रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पांडवों ने 365 मंदिर बनाए जिनका ये अवशेष ये पड़े हुए हैं। ये शिखर देख रहे हैं आप, गोल गोल पत्थर ये सब जो है। और यहाँ पर जो 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान के, ये वो शिवालय, इस परिसर की जब 2007 में यहाँ खुदाई हुई है तब ये शिवालय यहाँ निकले हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। और जब ये हमारा गांव बसा होगा तो उस समय जब घर बने, वहाँ जो मूर्तियाँ जो शिवलिंग निकले वो उस संग्रहालय में रखे हुए हैं। पर वहाँ फोटो नहीं है। वहाँ फ़ोटो नहीं है, लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी भक्त आ सकता है और वहाँ दर्शन कर सकते हैं, जैसे मंदिर के अंदर दर्शन किए जाते हैं। और जैसे ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ की जो आकृति बनी हुई है, आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं और देखें कि जैसे कमल का फूल होता है उस पर भगवान शिव को पांडवों ने विराजमान किया। ऐसा ये देवनगर, इसका वर्णन है पुराणों में लिखा हुआ है। केदार कंठ का जब अध्याय चलता है उसमें लिखा हुआ है कि पांडवों ने मध्य हिमालय, सामने हिमालय पर्वत हैं जहाँ से यमुना जी का उद्गम है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना जी के किनारे भगवान शिव की आराधना की है। जो भक्त बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं उनके भगवान पाप नष्ट हो जाते हैं और यात्रा सफल होती है और मनोकामना पूर्ण होते हैं। ऐसे देवों के देव पांडवों ने यहाँ विराजमान किए हैं। कौन सा दिखा देते हैं? अभी मैं आप आइए मेरे साथ। ये आप देख रहे हैं, इस मंदिर की जो बनावट है, ये वाला पार्ट देखिए आप, यहाँ से वो तोड़ा था उन्होंने, तो जब खोला तो यहीं से सांप और बिच्छू निकलने शुरू हुए। बाद में कहा हमारे पूर्वजों ने कि भाई इसे बंद करो, भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो, तो तब उन्होंने क्षमा याचना मांगी और इसको यहाँ बंद करके तब जो इसके अंदर से जो सांप और बिच्छू निकले थे वो अंतर ध्यान हो गए। ऐसे प्रभु की कृपा से सब लुप्त हो जाते हैं। तो जैसे आप ये देख रही है परिसर में, देखो ये सब मंदिरों के शिखर हैं। जब मंदिर बनता है तो ऊपर का जो शिखर है उसके ऊपर इस प्रकार से शिवलिंग रखे जाते हैं। जैसे ये शिखर है उस पर ये शिवलिंग विराजमान, ऐसे जो है मंदिर के। तो 365 मंदिर यहाँ पांडवों ने निर्मित किए हैं और 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हैं। कहीं भी आज भी खुदाई होती है तो इसी प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ निकलती। जैसे आप ये पत्थर देखो, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए इसमें देखो ये ओम बना हुआ है, गौर करना आप। ये 2 नेत्र देख रहे हैं आप ना, ये मस्तक है, ये मुंह, ये महाकाल है। अभी आपने अंदर दर्शन किए, अंदर जो चौखट है, चौखट के ऊपर ये महाकाल बना हुआ है। पांडवों ने जितने भी मंदिर बनवाए द्वार पे उन्होंने महाकाल विराजमान किए, क्योंकि महाकाल और महाकाली जब उनके दर्शन होते हैं तब यात्रा परिपूर्ण होती है। जैसे केदार धाम पे महाकाल बना हुआ है, यहाँ भी महाकाल है, उज्जैन महाकाल है, पंच केदार है, तुंगनाथ है, मधुमेश्वर, कल्पेश्वर, हर जगह जो भी पांडवों ने मंदिर बनवाए हर जगह उन्होंने महाकाल विराजमान किए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। जैसे आप ये देखिए ये परिसर है, ये पूरा इसी जगह ये दबे हुए थे सारे। ये सब इसी तरह से लुप्त थे। जब 2007 में इस परिसर की खुदाई हुई तब भगवान यहाँ प्रकट हुए। जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव एक साथ हैं, ये सामने भी विराजमान है। ये सब अंकित हैं इसमें सब मूर्तियाँ। जहाँ जो मूर्ति निकली उसी जगह उसको यथावत रखा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। और इधर वाला ये पार्ट देखिए आप, ये 2022 में खुदाई हुई है। इससे इधर वाला जब ये संग्रहालय की नींव, हाँ जी, जब ये संग्रहालय की नींव खोदी गई तभी ये शिवलिंग यहाँ निकले। जैसे आप इसके अंदर देखो ये शिवालय हैं, ये मंदिर है, देखिए ये सब पांडवों द्वारा निर्मित हैं। और जैसे आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, आप कहते हैं कि जब पांडव लोग यहाँ रहे तो द्रौपदी मैया उस कुंड में स्नान करे, ऊपर कुंड टॉप के ऊपर बना हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो पांडवों द्वारा वहाँ पर जो है माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती थी। जो पहाड़ी ये कहते हैं कि जबल यमुना मैया इतनी ऊपर थी कि भगवान शिव को मंदिर को स्पर्श करते हुए आगे बैठती थी। तो ये पहाड़ी जो है ये रेत और बजरी से बना हुआ पहाड़ है। आज भी खुदाई होती है तो वहाँ आज भी नदी के पत्थर और नदी रेत निकलती है।
और सामने जो गुफा है वहाँ पानी टपकता है आज भी इस गुफा में। ये है सामने हिमालय पर्वत जिसकी मैंने आपसे वार्ता की थी। सामने माँ यमुना जी का उद्गम है, यमुनोत्री धाम। उस पहाड़ी के उधर गंगा जी बहती है। 2 धाम इधर है, 2 धाम उस पहाड़ी के उधर है, तो चारों धाम वहीं पर विराजमान है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार। तो हम यहीं से प्रार्थना करते हैं भगवान हे माँ सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबका परिवार फले फूले और सबकी मनोकामना पूर्ण। अब आप आइए यहाँ पर ना जी, यहाँ पर वो शिवलिंग है, अद्भुत चिंताहरण महादेव। ये है कलयुग की ज्योतिर्लिंग, अद्भुत चिंताहरण महादेव। इसमें जिस प्रकार से जब अभिषेक किया जाता है जल से, तो इसके अंदर अपनी प्रतिमा दिखती है, फोटो दिखती है। तो ये ज्योतिर्लिंग अष्टदलों पर विराजमान, इसके 8 कोने हैं, पुराणों में इसका वर्णन है। ये दिख रहे हैं आप, जो अष्टदलों पर वैष्णलिंगम सर्व पाप विनाशलिंगम। जो ज्योतिर्लिंग अष्टदलों पर विराजमान होते हैं वहाँ अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं और कष्ट भगवान भोलेनाथ जी हर लेते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से पांडवों ने ये शिवलिंग की भी स्थापना की। इसमें एक सर्वप्रथम ये शिवलिंग मिला था, कौन सा मिला था जो अंदर है? हाँ, पहले तो वो अंदर है, ये तो बाद में खुदाई में निकली ना जी। ये 1972 में इस जगह की जब खुदाई हुई तब ये शिवलिंग इस जगह विराज निकले हैं। खुदाई के दौरान कहा कि एक व्यक्ति को सपना हुआ कि मुझे बाहर निकालो, तो व्यक्ति का लालच हो जाता है कि भाई होना सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। जब खुदाई हुई तो सब लोग जब यहाँ आए तो देखा भगवान यहाँ प्रकट हो गए। तो ये कलयुग के ज्योतिर्लिंग है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये ब्रह्मसूत्र है। ये इस शिवलिंग में एक साथ ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ? जैसे हम जनेऊ पहनते हैं वैसे ही ब्रह्मसूत्र इसमें विराजमान है। ये अष्टकोण पे भी हैं और ब्रह्मसूत्र भी हैं, दोनों एक साथ हैं। और यहाँ पर अभिषेक करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे ज्योतिर्लिंग अगर कहीं भी विराजमान हो तो वहाँ अभिषेक पूजा करने से 10 गुना फल भक्त को प्राप्त होता है। ओम श्री साई नमः सौराष्ट्री सोनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकालमं कालमं सम पल्लव वैद्यनाथम च ढाकिना भीम शंकर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाखा मंडल का मैंने पुनः वीडियो बनाया है। मैं यहाँ आया हुआ था और मैं आता रहता हूँ यहाँ। मेरी इच्छा है कि मैं यहीं एक आसन बनाऊँ, परंतु धन संचित नहीं हो पाएगा संभवतः जो मैं ऐसा कर पाऊँ। यदि हुआ तो महादेव की कृपा से यहाँ एक छोटा सा आश्रम 4-5 कमरों का मैं बनाना चाहूँगा अपने लिए, जिससे मैं आप लोगों को बुला सकूँ और हम लोग महाभारत पे चर्चा कर पाएँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक अनुरोध और है, छोटी छोटी ई पुस्तिका हैं, महाभारत की हैं, रामायण की हैं और एक धर्म सेतु है, वो तो आपके फ़ोन में आपके बच्चों के लिए अवश्य होनी चाहिए। क्या हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण के आने के पहले और जब राम जी चले गए थे बैकुंठ, तो बीच का जो समय है उस समय क्या हुआ होगा, उस पर मेरी एक ई पुस्तिका है। पांडवों के ऊपर है कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था पांडवों का। वैसे तो ये निःशुल्क है, परंतु यात्रा में मेरी सहायता हो जाती है इससे, वित्तीय सहायता। तो छोटा सा शुल्क है 21 रुपये धर्म सेतु के लिए और 51 रुपये अन्य पुस्तकों के लिए। गीता बहुत लंबी है, 700 पन्नों की है, अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, उसके लिए 201 रुपये का शुल्क रखा है। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है ई पुस्तिका मंगाने के लिए, मेरे साथ संपर्क कीजिए। हर हर महादेव।